नमस्कार दोस्तों, लेबर लॉ एडवाइजर चैनल के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं उसके बहुत सारे सवाल हमारे पास आते रहते हैं कि हमें अपनी कंपनी से कितनी लीव्स मिलनी चाहिए। सीएल क्या होता है, पीएल क्या होता है, ईएल क्या होता है, एसएल क्या होता है, मैटरनिटी लीव कितनी मिलनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो आज के इस वीडियो में हम इन सारे लीव्स को एक्सप्लोर करेंगे। इनके पीछे क्या क्या नियम है, क्या क्या कंपनियों को फॉलो करना चाहिए, कितनी लीव्स आपको मिलनी चाहिए, उसको लेने का प्रोसेस क्या है, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपकी कंपनी आपको अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ लीव्स दे रही है या नहीं। मेरा नाम है ऋषभ जैन, आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, प्लीज नीचे जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि ऐसा कोई भी एपिसोड आपसे मिस ना हो जाए और आपकी जो हक की छुट्टियां हैं वो भी आपसे मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हॉलीडेज की। हॉलीडेज तीन प्रकार के होते हैं: नेशनल हॉलीडेज, वीकली हॉलीडेज और फेस्टिवल हॉलीडेज। नेशनल हॉलीडेज, जैसा कि आप सभी को पता है, तीन ऐसे हॉलीडे हैं जिस पे कंपल्सरीली आपको छुट्टी मिलती है। इनफैक्ट इस दिन तो अखबार तक भी अपनी छुट्टी लेते हैं। वो तीन दिन है 26 जनवरी, 15 अगस्त और गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर। इन तीनों दिन कुछ लिमिटेड इंडस्ट्रीज जैसे कि मान लीजिए रेस्टोरेंट्स यदि काम करते हैं तो उन्हें अपने एम्प्लॉयज को कंपनसेटरी ऑफ देना होता है। दूसरे प्रकार का जो हॉलीडे होता है वो है वीकली हॉलीडे या रेस्ट डे। हमारा ये लॉ स्टेट करता है कि 6 दिन के काम करने के बाद किसी भी वर्कर को 1 दिन छुट्टी जरूर दी जानी चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें तो एटलीस्ट 2 दिन आपको छुट्टी दी जाती है, सैटरडे संडे। इसके अलावा जो फैक्ट्रीज होती है वो सैटरडे संडे या कोई एक डेजिग्नेटेड डे नहीं रखकर रोटेशनल बेसिस पे भी आपको ये छुट्टी दे सकती है। यानी मान लीजिए आपकी कंपनी में 7 एम्प्लॉय काम करते हैं तो एक को मंडे, एक को ट्यूसडे, एक को वेडनेसडे, इस तरीके से छुट्टी दी जाती है ताकि किसी भी दिन कंपनी का काम पूरी तरीके से बंद ना हो। लेकिन पते की बात यह है कि 6 दिन में से 1 दिन आपको छुट्टी जरूर दी जानी चाहिए। तीसरे तरीके का जो हॉलीडे होता है वो होता है फेस्टिवल हॉलीडे, यानी उत्सव त्योहार के दिन दिया जाने वाला हॉलीडे। नॉर्थ इंडिया की बात करें तो आपको होली, दिवाली, ईद उल फितर, इस तरह के हॉलीडेज की छुट्टी दी जाती है। साउथ में या नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग रीजन में ये फेस्टिवल अलग अलग हो सकते हैं। जनरली इन नेशनल हॉलीडे प्लस फेस्टिवल हॉलीडे को मिलाकर 8 डेज की छुट्टियां आपको ओवरऑल मिलती है और कंपनी चाहे तो उससे ज्यादा दिन की छुट्टियां भी दे सकती है। आपके स्टेट के जो अवकाश और ऐच्छिक अवकाश होते हैं उसकी लिस्ट आपका कलेक्ट्रेट जनरली जारी करता है आपके जिले के हिसाब से। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अब अर्नड लीव की। अर्नड लीव, जैसा कि नाम ही सजेस्ट करता है, इसे अर्न करना पड़ता है। इसे प्रिविलेज्ड लीव यानी पीएल भी बोला जाता है। अर्न लीव आप जितने दिन अपनी कंपनी में जाते हैं उस हिसाब से आपके अकाउंट में ऐड होती चली जाती है। तो अर्न लीव की कुछ कुछ बुलेट पॉइंट्स पर हम लोग ध्यान देते हैं। नंबर 1, अर्न लीव अक्यूमुलेट होती है। यानी मान लीजिए आपने किसी साल में जितनी लीव अर्न करी है और उसे आप खर्च नहीं कर पाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अगले साल में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी और अक्यूमुलेट होती चली जाएगी। सेकंड, अर्नड लीव इन कैश भी होती है। यानी आपने अर्नड लीव एक लिमिट से ज़्यादा अक्यूमुलेट कर ली तो आप उससे इन कैश करवा सकते हैं। दे आर एज गुड एज योर 1 डे सैलरी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए राजस्थान स्टेट में अर्नड लीव का अपर कैप जो अक्यूमुलेशन का है वो है 30 डेज। यानी आपके मान लीजिए 2 साल बाद 35 दिन हो गए हैं तो आप 5 दिन का एनकैशमेंट उठा सकते हैं और वो 5 दिन आपको एज अ सैलरी एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। नंबर 3, अर्न लीव पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को 100% टैक्स बेनिफिट मिलता है और प्राइवेट एम्प्लॉयज को भी एक लिमिट तक टैक्स बेनिफिट मिलता है यदि आप अपनी अर्न लीव का रिटायरमेंट के बाद एनकैशमेंट ले रहे हैं। नंबर 4, कितने दिनों पे आपको एक अर्न लीव मिलती है तो ये डिपेंड करता है 2 एक्ट पर, एक शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पर और फैक्ट्रीज एक्ट पर। और इसकी लिमिट अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग है। मैं आपको राजस्थान का अगेन एग्जांपल देता हूं। राजस्थान में शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत कवर्ड सभी संस्थान 12 दिन के बाद एक छुट्टी अर्न लीव एम्प्लॉयज को देते हैं। और जो लोग फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर कवर्ड है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, फैक्ट्रीज इत्यादि फैक्ट्रीज एक्ट के अंतर्गत कवर्ड है, वो 20 दिन के बाद एक अर्न लीव आपके एम्प्लॉयज को देती है। इसमें 5वां जो नियम आता है वो ये आता है कि मिनिमम किसी एम्प्लॉय को 240 दिन किसी भी साल में काम करना है, यानी 20 दिन प्रति माह, तो उन्हें अर्न लीव मिलेगी। यदि 240 से कम उनके
टोटल वर्किंग डेज प्लस फेस्टिवल हॉलीडेज मिलाकर होते हैं तो उन्हें अर्न लीव नहीं मिलेगी। इसमें यदि कोई एम्प्लॉय साल के बीच में ज्वाइन करता है तो उसके टोटल वर्किंग डेज एटलीस्ट 2/3 होने चाहिए, यानी 2/3 दिन वो प्रेजेंट होना चाहिए फेस्टिवल हॉलीडेज को मिलाकर, तो भी उसे अर्नड लीव मिल जाएगी, जो बहुत मुश्किल नहीं है। मान लीजिए आप महीने के 20 दिन आ रहे हैं तो आप अर्न लीव पाने के हकदार हैं। ईएल में अगला बिंदु आपको ध्यान रखना है, जो इसमें ईयर की गणना की जाती है वो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक की जाती है, और इसके दौरान आपकी जितनी भी ईएल अक्यूमुलेट हुई है उसको आप अगले ईयर में यूज कर पाएंगे। ध्यान दीजिए ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से नहीं होता है, ये कैलेंडर ईयर के हिसाब से होता है। अब जैसा कि मैंने ईएल में बताया है आपको कि ईएल अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग होती है, तो आप अपनी स्टेट का ईएल का कैलकुलेशन कैसे चेक कर सकते हैं, तो उसका हम एक लिंक या उसका एक पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर डाल देंगे। जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा नहीं बने हैं उन्हें डाउनलोड करना है टेलीग्राम ऐप, उसमें सर्च करना है लेबर लॉ एडवाइजर और हमारे ग्रुप से जुड़ जाना है, या फिर आप नीचे दिए गए लिंक पर जाकर या पिंड कमेंट पर जाकर भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। ये एब्सोल्युटली फ्री है, कोई इसका चार्ज नहीं है। जैसा कि व्हाट्सएप होता है ठीक उसी तरीके से टेलीग्राम भी होता है। तीसरी लीव हम जो बात कर रहे हैं वो है कैजुअल लीव। आइए इसके बारे में कुछ बुलेट पॉइंट्स जानते हैं। सबसे पहले कैजुअल लीव, जैसा खुद नाम सजेस्ट करता है, ये कैजुअल प्रकार की लीव है जिसकी आप बहुत पहले से प्लानिंग नहीं कर पाते हो। ये जनरली सारी कंपनियां साल में 7 दिन की कैजुअल लीव आपको देती है। नंबर 3, एक बार में आप 3 से ज्यादा कैजुअल लीव नहीं ले सकते हो बिना प्रायर परमिशन ऑफ अपने एम्प्लॉयर के। नंबर 4, जो ये सीएल है ये ना तो एनकैश की जा सकती है ना कैरी फॉरवर्ड की जा सकती है, यानी इसका यदि आपके अकाउंट में सीएल बची है तो आप साल के अंत में उसका पैसा भी नहीं ले पाएंगे, और ये कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होती, यानी अगले साल सीएल में ऐड नहीं हो पाती है। इसका नुकसान कंपनीज को ये होता है कि जो एम्प्लॉयज अपनी सीएल बचा लेते हैं या खर्च नहीं करते हैं वो साल के अंत में उसे खर्च करने की कोशिश करते हैं, जिससे एब्सेंटिज्म बढ़ जाता है। तो काफी कंपनियां सीएल को पीएल में कन्वर्ट कर देती है, यानी प्रिविलेज्ड लीव में कन्वर्ट कर देती है, और प्रिविलेज लीव का आप इनकैशमेंट उठा सकते हैं। सिक लीव, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, यदि आप बीमार होते हैं तो उसके अगेंस्ट में आप सिक लीव ले सकते हैं। ये जनरली 14 अ ईयर दी जाती है। एक बार में आप 2 से 3 सिक लीव ले सकते हो विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, लेकिन यदि 3 से ज्यादा आपको लगातार छुट्टियां लेनी है तो आपको एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर के मेडिकल सर्टिफिकेट आपका एम्प्लॉयर आपसे मांग सकता है। अगली लीव की बात करेंगे मैटरनिटी लीव की। ये मातृत्व लीव जो प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को दी जाती है। रिसेंट अमेंडमेंट के आधार पर इसे 26 वीक्स का कर दिया गया है। जो कंपनीज ईएसआई में कवर्ड है उनका मैटरनिटी बेनिफिट ईएसआई डिपार्टमेंट उनको देता है, यानी उन कंपनीज को मैटरनिटी बेनिफिट पे करने की जरूरत नहीं है। बाकी सभी कंपनियों को मैटरनिटी बेनिफिट देना होता है जो कि 26 वीक का होता है। कितना अमाउंट उस मैटरनिटी लीव के दौरान आपको देना है ये आपके स्टेट के एक्ट के अनुसार डिपेंड करता है। जैसे राजस्थान में आपको 7/12 ऑफ द वेजेस को देनी होती है मैटरनिटी के दौरान। इसकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया भी स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। ईएसआई एक्ट में इटसेल्फ में और कई सारे स्टेट एक्ट्स के अनुसार ये मिनिमम 6 मंथ्स का एम्प्लॉयमेंट के बाद आप मैटरनिटी लीव के लिए एलिजिबल होते हैं, और उस 6 मंथ्स के एम्प्लॉयमेंट के दौरान भी 80 डेज मिनिमम आपको प्रेजेंट रहना होता है टू बी एलिजिबल फॉर एमएल। इसके अलावा कुछ और लीव भी होती है जो मिलिट्री में, आर्मी में या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलती है, जैसे स्टडी लीव, सबैटिकल इत्यादि इत्यादि, लेकिन वो प्राइवेट में ज्यादा लोगों को नहीं मिलती है, इसलिए उसकी बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। जाते जाते अगर एक समरी ले लें तो आपको 3 तरह की लीव्स का बिल्कुल ध्यान देना है। फर्स्ट है अर्न लीव यानी ईएल, दूसरी है कैजुअल लीव यानी सीएल, और तीसरी है सिक लीव यानी एसएल। इन जनरल पूरे साल में नेशनल हॉलीडेज और ये सारी लीव्स इत्यादि मिलाकर लगभग 27 लीव्स तो आपको मिल ही जाती है, और अगेन बाकी ये स्टेट टू स्टेट और आपकी कैलकुलेशन पर भी डिपेंड करता है। तो जाते जाते आज का सवाल, जिसके सही जवाब देने वाले एक लकी विनर को मिलेगा 51 रुपए का पेटीएम कैश। आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इनमें से कौन सी लीव कैरी फॉरवर्ड होती है? विच ऑफ दीज लीव्स will be carry forwarded? ऑप्शन ए CL, ऑप्शन बी PL, ऑप्शन सी SL, ऑप्शन डी none of the above। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जागरूक रहिए, जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।